प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हुए लाभान्वित। वीसी के जरिए पीएम और सीएम ने दी शुभकामनाएं। प्रतियोगी परीक्षा नीट के लिए शासन ने की परिवहन व्यवस्था। जिला भाजपा अध्यक्ष ने शुभकामनाओं सहित किया रवाना। सरकारी लॉकडाउन के बाद अब स्वेच्छा से लॉकडाउन। संक्रमण से बचाव के लिए व्यापारियों तथा रिटेलर्स का आह्वान। और गांधीगंज में पुलिस ने की सुरक्षा समीक्षा। व्यापारियों ने दिया सहयोग का आश्वासन। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं हूं जय चंद्रवंशी और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में आज 4,254 आवासों में गृह प्रवेश एक सुखद अवसर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर डिजिटल गृह प्रवेश कराया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी मुरैना से शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का स्वागत अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि आवास योजना के तहत निश्चित समयावधि में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किया गया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कई हितग्राहियों से चर्चा कर बधाई और शुभकामनाएं प्रदान की। ये पूरा लक्ष्य पूर्ण किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश की 75वीं आजादी जब मनाई जाए तो हर गरीब को अपना पक्का मकान मिल जाए। आखिर गरीब की जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सस्ता अनाज देते, हम सब जानते हैं। हम राशन देना प्रारंभ कर रहे हैं। राशन के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है गरीब को। जो पैसे बचे उससे वो कपड़ा खरीदे। सभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मध्य प्रदेश में सामूहिक गृह प्रवेश का ये समारोह हमारे मीडिया के साथियों के लिए भी ये बहुत सकारात्मक खबर है। कोरोना के इस काल में पीएम आवास योजना के तहत घरों को बनाने में 125 दिन नहीं, सिर्फ 45 से 60 दिन में ही बनाकर तैयार कर दिया गया है। आपदा को अवसर में बदलने का ये बहुत ही उत्तम उदाहरण है। साथियों, इस तेजी में बहुत बड़ा योगदान रहा शहरों से जो हमारे सभी भाई बहन लौटे हैं। पूरा लाभ उठाते हुए अपने परिवार को संभाला और साथ साथ अपने गरीब भाई बहनों के लिए घर भी तैयार कर दिया। कोरोना काल ही के कारण और अगर ये स्थिति न होती तो आज आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने के लिए आपके घर का एक सदस्य, ऐसा ही आपका प्रधान सेवक आज मध्य प्रदेश में होता, आपके बीच होता और आपके इस आनंदोत्सव में भागीदार होता। प्रतियोगी परीक्षा नीट के लिए परीक्षा केंद्रों तक सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने सरकार ने सैनिटाइज्ड बसों का इंतजाम किया। बल्कि संक्रमण के भय से मुक्त होकर बच्चे भी परीक्षा अच्छे से दे सकेंगे और अभिभावक भी निश्चिंत हुए हैं। अलग अलग जिलों के लिए पृथक पृथक बसें, बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग, संक्रमण मुक्त यात्रा के सारे इंतजाम सरकार द्वारा किए गए। डीईओ अरविंद चौरागड़े के मार्गदर्शन में जिले के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, स्रोत समन्वयकों और उत्कृष्ट प्राचार्यों के कुशल समन्वय से व्यवस्थाएं पुख्ता नजर आईं। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाओं सहित रवाना किया। बीजेपी जिलाध्यक्ष सारी व्यवस्थाओं पर खुद नजर बनाए हुए हैं। भीड़ का ख्याल रखो। ध्यान दो। ध्यान दो।
जो हमारे छिंदवाड़ा ज़िले के नीट के बच्चे जो अन्य ज़िलों में चाहे भोपाल हो, इंदौर हो या प्रदेश के अन्य बाहर ज़िलों में जिनका सेंटर था नीट के एग्ज़ाम का, तो कोरोना को लेकर के ना अभी बस चल रही है और बहुत भी सारी ट्रांसपोर्ट की समस्याएं हैं। जब वो बच्चों ने हमें बात की तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराया और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बच्चे को भी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने एग्ज़ाम देने ना जा पाए। तो शासन के द्वारा 654 बच्चों को उनके एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने करी है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बच्चों ने कई लंबे समय से मेहनत करके इस तैयारी के लिए, इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वो अपने एग्ज़ाम सेंटर में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त। नीट परीक्षा के लिए विभिन्न शहरों में जा रहे हैं। छिंदवाड़ा के बच्चों के जो केंद्र हैं वो जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, कोटा, नागपुर आदि स्थानों पर हैं। तो यहाँ से लगभग हमारे 654 बच्चे जो हमारे रजिस्ट्रेशन में हमें मिले थे, उन सबों को जो भी उनके सेंटर हैं परीक्षा के, वहाँ पे उनको पहुँचाया जा रहा है। तो 654 बच्चे प्लस इनके एक गार्जियन भी, ऐसे लगभग हमारे पास में 1300 बच्चे जो हैं वो सभी आज विधिवत यहाँ से हम उनको डिपार्चर कर रहे हैं और वापसी भी इन बच्चों की इन्हीं बसों के द्वारा वापस यहाँ पे लाई जाएगी। गाड़ियाँ लगभग इसमें 23 बसें बढ़ी जा रही हैं और छोटी कार लगभग 6 या 7 छोटी कारें भी हैं और जीप, और जहाँ जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ पे हमने जीप के द्वारा इनको पहुँचाया। अनाज व्यापारी मंडल और गांधीगंज व्यापारी मंडल के साथ क्षेत्र के दुकानदारों ने एकमत होकर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 13 सितंबर से 20 सितंबर तक स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया है। संगठन सदस्यों ने आज क्षेत्र में पैम्पलेट्स बांटकर अपनी मंशा से अवगत कराया और सभी से सहयोग की अपील की है। हमने आज ही से बंद कर दी थी, खोल रहा है। अच्छा पंडित जी, समझदार, सबसे समझदार आप ही पंडित जी हमारे। चलो भैया कल से 7 दिन के लिए बंद है, बाकी बात नहीं रहेगा उसमें। कल से भैया ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन नहीं है अपनी शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से, उसकी चेन ब्रेक करने के उद्देश्य से छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ, गांधीगंज व्यापारी मंडल और एवं अन्य संगठनों ने मिलकर छिंदवाड़ा में 13 तारीख से 20 तारीख तक का स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया है, निवेदन किया है। सभी को अपने बंद रखने के लिए हम बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं उनसे। और क्योंकि हमने ये आह्वान बहुमत करवा के किया है, बहुमत में सभी जो निर्णय लिया गया वो बहुमत के आधार पर लिया गया, तो ये अपने आप में एक नियम का रूप संघ के लिए माना जाएगा और संघ के नियमों को न मानने पे आगे भविष्य में संघ उस व्यक्ति व्यापारी का साथ नहीं देगा, ऐसा भी हमारी तरफ प्रचार किया गया है। छिंदवाड़ा शहर में पिछले 15 दिनों में जिस तेज़ी से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, उस रफ्तार को देखते हुए चूँकि प्रशासन ने पूरी तरह से भी ढील दे दिया है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने भी पूरी ढील दी है, इस ढील को मद्देनजर रखते हुए जो छिंदवाड़ा में कोरोना फैल रहा है उसको व्यापारी लोगों ने थोड़ा सा पहल प्रारंभ करी है कि 7 दिन का जो 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक के जो लॉकडाउन की व्यवस्था बनाई है, वो भी स्वैच्छिक रूप से बनाई है। जो भी व्यापारी स्वेच्छा से यहाँ पर सभी अपना व्यापार बंद रख रहे हैं, सबकी सहमति प्राप्त हुई है। विभिन्न एसोसिएशनों ने जो छिंदवाड़ा शहर में हैं, सराफा और उसके अलावा अन्य संगठन जो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अनाज व्यापारी संघ की पहल पर हम लोगों ने निश्चित रूप से इस बात को यहाँ प्रयास किया है कि गांधीगंज सहित पूरा शहर
व्यवस्थित रूप से स्वेच्छा के साथ बंद रहे, बिना किसी हेजिटेशन के। और लोगों को हम अपील करते हैं कि लोग अपने घरों में रहें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए हमारे इस स्वैच्छिक बंद के आह्वान को सफल बनाएं। विशेषकर जिनको भी तकलीफ होगी हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी। पुराना पंजाब भवन में रिटेल शॉप ओनर्स की बैठक हुई, जिसमें कोविड संक्रमण के प्रति चिंता जताई गई। कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए सभी दुकानदारों ने 13 सितंबर से 20 सितंबर तक अपनी दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। यहां हम आपको बता दें कि सराफा व्यापारी संघ पहले ही 11 से 20 सितंबर तक व्यवसाय बंद रखने के निर्णय पर अमल कर रहे हैं। निर्णय ये लिया गया कि ये महामारी को देखते हुए रिटेल एसोसिएशन अपना जो रेडीमेड का है ये बंद का आह्वान कर रहा है। आम जनता से अपील है कि कोई अपने घर से ना निकले। ये हम आम जनता के लिए कर रहे हैं कि सारी दुकानें हमारी बंद रहेगी रेडीमेड की, रेडीमेड कपड़ा सबरे व्यापारियों का 13 से लेके 20 तक बंद रहेगा। आम जनता से अपील है कि सब अपने घर में रहें, कोई बाहर ना निकले। यहाँ पे उपस्थित सभी कपड़ा व्यापारी रिटेल एसोसिएशन की सभी की यही इच्छा है कि बंद रखा जाए। महामारी काफ़ी बढ़ गई है, तो घर परिवार सबकी सुरक्षा देखते हुए, ग्राहकों की भी सुरक्षा देखते हुए हमारा यही उद्देश्य है कि 7 दिन बंद रखा जाए, कल 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, जिससे कि कोरोना की महामारी की चैन तोड़ी जा सके, थोड़ी ब्रेक की जा सके। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि बंद रखा जाए। जिला अस्पताल में मरीज और उनके परिजन यूं पहुंचते हैं जैसे अंदर जान बचाने में सक्षम देवता मिलेंगे। चिकित्सा का प्रोफेशन ही ऐसा है कि डॉक्टर को जमीन पर ऊपर वाले का स्वरूप माना जाता है, लेकिन पैदा होता है जब अस्पताल स्टाफ से धुतकार मिलती है। युवक कांग्रेस ने सिविल सर्जन से मिलकर मरीजों से अभद्रता के मामले में शिकायत की है। वर्तमान समय में जिला हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में मरीजों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बहुत सारे दूर दराज से जो ग्रामीण आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनके साथ निरंतर व्यवहारहीनता वाली जो समस्या आ रही है, स्टाफ के द्वारा उनसे बदतमीजी की जा रही है, उन्हें सही दिशा निर्देश नहीं दी जा रहे, सही सलाह नहीं दी जा रही, और कोरोना का बहाना बनाकर या कोरोना के चक्कर में जो दूसरी सामान्य बीमारियां हैं उनका इलाज यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग एक धनौरा का केस आज वर्तमान में आया था। हमारे पास एक ठाकुर हैं, क्या नाम उनका, लालचंद ठाकुर, धनौरा झिरना से हैं, छिंदा से, तो उनको भी लगभग 7-8 दिन से एडमिट है, लेकिन अभी उनका इलाज चालू नहीं हो पाया है। उसका बहाना सिर्फ कोरोना है, बोल रहे हैं कि कोरोना की रिपोर्ट जांच होगी, 15 दिन बाद इलाज चालू होगा। ऐसे में जो मरीज है वो एकदम असहनीय पीड़ा पर है। इसको लेकर आज युवक कांग्रेस के माध्यम से एक सामान्य चर्चा गोगिया मैडम से की गई। उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि जो भी इस तरीके का स्टाफ है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मरीजों को बेहतरीन सुविधा और बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। अगर यह हमारा सांकेतिक रूप से आज मैडम से चर्चा की, अगर इस पर हमें कोई कार्रवाई नहीं मिलती तो आने वाले समय में युवक कांग्रेस जिला चिकित्सालय के मुखिया का घेराव करेगी और उग्र प्रदर्शन करेगी। पिछले दिनों गांधीगंज में एक किसान के साथ हुई 50,000 की लूट की वारदात को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लेते हुए एक क्षेत्र में सिक्योरिटी मेजर्स की समीक्षा की है। सीएसपी अजय वाघमारे ने क्षेत्रीय व्यापारियों व्यवसायियों के साथ बैठक लेकर चर्चा की और जरूरी एहतियातों पर सुझाव रखे गए। सीसीटीवी के माध्यम से आप आग बन गए और आप जो ट्रैवलिंग होती है इन्फॉर्मेशन की व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उससे हमें मिलती है, तो ये जरूरी है कि
बहुत से लोगों ने किया है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है अभी आपको और भी फायदेमंद हो गए यहाँ पे जो क्षेत्र में। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गांधीगंज और शनिश्चरा को हम ऐसा जल्दी बिल्कुल रखें, क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठ यहाँ केंद्र यहाँ अभी नहीं रहना है, 50 साल तक आप यहीं पर रहने वाले हैं। उसका डर है कि वहाँ इतनी मतलब वो है क्या कहना चाहिए, इतना सारा लोगों ने हाईटेक है, इसका नहीं कि अगर कुछ होता है तो हम पकड़े जाएंगे। दूसरा अभी संकेत दीजिए, घर के आगे जो है तो वहाँ से भी चारों रास्ता देखना, गहना ज्वेलर्स में लगा है लेकिन उनका कैमरा वहीं तक दुकान तक सीमित है, तो वो कैमरा यदि फोकस कर दे तो सीधा आगे तक अपने को दिखाएगा। गेट तो ये गन गेट ये और हो जाएगा बाजार, चारों गेट पे हो जाए, 3 गेट है, दोनों तीनों गेट में मैंने अपने 3 कैमरे बाहर लगवा के। हाँ, रोड में मतलब सब तरफ से आने के लिए हो जाए, ये हो जाएगी कि इधर से गया किधर से निकला, तो उसमें जैसा हो जाएगा कैमरा उसमें पूरी रोड कवर करता है मेरे घर से। तो हाँ, कभी आपको जरूरत पड़े तो मैं किसी को। और हमने एक मुहिम भी निकाले थे बीच में, एक कैमरा शहर के नाम के नाम। हाँ, वही वाली मुहिम है, अभी उसको और बढ़ावा करेंगे, सबको प्रोत्साहित करेंगे। हम लोग जो अभी आवेदन करने निकलेंगे उसमें कैमरा आप लोग भी लगाओ। जो भाई बंधु हैं हमारे, उनसे सुरक्षा के संबंध में मीटिंग आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे शनिश्चरा मार्केट और गांधीगंज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए सभी से सीसीटीवी कैमरा लगाने का अनुरोध किया गया है और सभी ने बहुत ही अच्छा सहयोगात्मक रूप प्रकट किया है। तो ये सभी से अनुरोध है व्यापारी भाई बंधु और पूरे शहर से कि वो पुलिस की आंख और कान बने और अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस का हर संभव सहयोग करें। किडनी पेशेंट्स ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कोरोना संक्रमित किडनी पेशेंट्स की डायलिसिस के लिए पृथक व्यवस्थाओं की मांग की है। अगर संक्रमित होता है ना तो अपने हाथ से अस्पताल में जाके पानी भी नहीं पी पाएगा, इतनी कंडीशन भी खराब है। दीदी एक लीटर और दे दो। के सामने अपनी शिकायतों को लेके आए हैं। इसके पूर्व में भी प्रशासन को एक प्रतिवेदन दिया गया था कि जो कोविड पेशेंट के लिए एक अलग से बिल्डिंग बनाई गई है, उसी बिल्डिंग में ही किडनी के पेशेंटों का जो कोविड से पीड़ित हैं उनका वहीं पर ट्रीटमेंट किया जाए और उनके लिए अलग से ही एक जो टेक्नीशियन है उनके लिए भी अलग से रखा जाए। अभी जो वर्तमान में जो कोविड पेशेंट का जो डायलिसिस हो रहा है सामान्य मरीजों के ही वार्ड में हो रहा है, जिससे संक्रमण की संभावना सामान्य पेशेंट को अधिक हो जाती है। और एक अलग सोचने वाली बात यह है, सभी जानते हैं कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर उसी पेशेंट पे, उसी बेड पे जो कोविड का पेशेंट लेटा हुआ है और उसी बेड पे अगर हम उसी सामान्य मरीज को लेटाएं तो उसको संक्रमण की संभावना कहीं ना कहीं अधिक होती है, क्योंकि हम वायरस को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। और जब अलग से ही बिल्डिंग शासन ने बना रखी है, उसका पंजीयन अलग से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका फिर ट्रीटमेंट भी अलग से ही होना चाहिए। इसके कारण से क्या है, परिजन भी संक्रमित नहीं होंगे और ना ही उसके कारण से जो पेशेंट्स हैं किडनी के पेशेंट वो भी संक्रमित हो पाएंगे। देखिए अभी तो हर 2-4 दिन में एक बार, अभी तो शायद 2 बार हो चुका है उनका मतलब डायलिसिस हो चुका है, जो सिवनी और बालाघाट से आ रहे हैं। अब सोचने की बात है कि सिवनी जिले में ऑलरेडी 5 मशीनें हैं और छिंदवाड़ा जिले में मात्र 2 सरकारी हीमोडायलिसिस की मशीनें हैं। अगर वहीं पर ही वो खुद नहीं रिस्क लेना चाह रहे हैं तो जहां 2 मशीन है पहले से कम है वहां क्यों भेजा जा रहा है। दूसरी बात है कि जो संबंधित जो अधिकारी हैं अस्पताल के, उनको भी सूचना में दी गई है कि आप उसके लिए अलग करें, तो लेकिन उसकी तरफ से भी पूर्ण कार्यवाही नहीं हो रही है। अभी कितने लोग हैं आप जिनका डायलिसिस नहीं हो पाया? हम लोग का 13 लोग हैं, इसमें से अभी कुछ लोग आ नहीं पाए हैं, वो दूसरे अस्पतालों में डायलिसिस करवा रहे हैं। और हफ्ते में हम लोग को प्रतिदिन हफ्ते में हम लोग को 2 से 3 बार डायलिसिस करवाना है, क्योंकि पहले से ही मशीनें कम है तो हमको हफ्ते में सिर्फ 1 बार मिलता है। और अब कोविड पेशेंट आ गए हैं तो भी 36 घंटे 48 घंटे मशीन बंद रह रही है, यूनिट बंद रह रही है, तो हम लोग का डायलिसिस प्रभावित हो रहा है। हमको बाहर खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा आने जाने का या इरेथ्रोपोइटिन के खून बढ़ाने के इंजेक्शन लगाने से हम लोग को खर्चा 4 हज़ार तक आसानी से हो जाता है हर डायलिसिस में। तो शासन ने जो व्यवस्था बनाई डायलिसिस की, सरकारी में हमें कम पड़ता है, बस आने जाने का लगता है, ट्यूबिंग का हमें बाहर से लाना पड़ता है क्योंकि शासन में अभी उपलब्ध नहीं है। भीम आर्मी सेना ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर खैरवाड़ा में
अवैध उत्खनन और रेत माफिया की ग्रामीणों से गुंडागर्दी की शिकायत की है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, किसानों पर अत्याचार बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। भीम आर्मी जिला छिंदवाड़ा का कार्यकारी अध्यक्ष। हमारी ये मांग है, खेरवाड़ा ग्राम में कई विगत दिनों से अवैध उत्खनन चल रहा है, जिसमें वहाँ के ग्रामवासी बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हैं और उन्हें आए दिन बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है। मेरा कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि हमारे जो ग्रामवासी है और जो किसान है जो अपने खेतों पर आसानी से नहीं जा पा रहे, अवैध उत्खनन इतना ज़्यादा बढ़ गया है वहाँ पे कि उनके जो गुंडे लोग हैं वो आए दिन ग्रामवासियों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, गाली गलौज करते हैं और जिससे हमारे ग्रामवासी बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। अगर अवैध उत्खनन का यह मामला शांत नहीं होता है तो हम आगे चल के भीम आर्मी उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अंत में एक बार फिर देख लेते हैं हेडलाइंस। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हुए लाभान्वित। वीसी के जरिए पीएम और सीएम ने दी शुभकामनाएं। प्रतियोगी परीक्षा नीट के लिए शासन ने की परिवहन व्यवस्था। जिला भाजपा अध्यक्ष ने शुभकामनाओं सहित किया रवाना। सरकारी लॉकडाउन के बाद अब स्वेच्छा से लॉकडाउन। संक्रमण से बचाव के लिए व्यापारियों तथा रिटेलर्स का आह्वान। और गांधीगंज में पुलिस ने की सुरक्षा समीक्षा। व्यापारियों ने दिया सहयोग का आश्वासन। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खास खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।